हेलो क्लास। जहाँ तक किए थे उससे आगे अभी करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, वन इवनिंग दिनेश स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट। देखो शैडो के क्वेश्चन में बस इतना ध्यान में रखना है, मॉर्निंग में हमारा जो होता है वो शैडो वेस्ट में होगा और इवनिंग के टाइम में ईस्ट में होगा। तो जैसा भी हमारा क्वेश्चन में बोला है उसके अकॉर्डिंग करते चलते हैं। बोला है वन इवनिंग दिनेश स्टार्टेड वॉकिंग स्ट्रेट, वॉक 3 किलोमीटर, मतलब स्ट्रेट दिनेश जो है वो स्ट्रेट वॉक किया, स्ट्रेट वॉक किया वो 3 किलोमीटर। देन टर्न राइट, वॉक 4 किलोमीटर, और राइट की तरफ वो मुड़ के 4 किलोमीटर चला। ठीक, 4 किलोमीटर राइट की तरफ मुड़ा और राइट की तरफ मुड़ने के बाद 4 किलोमीटर चला। देन टर्न लेफ्ट, वॉक्ड 6 किलोमीटर अगेन। अब ये लेफ्ट की तरफ मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। आगे बोला है अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, और फिर लेफ्ट की तरफ 2 किलोमीटर ये जाता है। इफ द शैडो ऑफ दिनेश, अब दिनेश जो है इस पोजीशन पे खड़ा है, बोलता है इफ शैडो ऑफ दिनेश इज एट हिज राइट। राइट के मतलब शैडो जो है उसका शैडो इस डायरेक्शन में है, राइट में है। अब कब का बात बोला है? इवनिंग का बात बोला है। इवनिंग में सन जो होगा इस तरफ वेस्ट में होगा, इवनिंग में के टाइम में वेस्ट में सन होगा। राइट में शैडो अगर आ रहा है दैट मीन्स कि वो किधर होगा, ये राइट जो होगा वो ईस्ट डायरेक्शन होगा। आगे क्वेश्चन में पूछता है देन इन विच डायरेक्शन ही स्टार्टेड वॉकिंग, तो किस डायरेक्शन में ये वॉक करना शुरू किया था? तो किस डायरेक्शन में किया था? ईस्ट डायरेक्शन में किया था। तो हमारा आंसर ईस्ट हो गया। अब दिमाग में आता है सर आप इसे डायरेक्ट ईस्ट में ही चलाना शुरू किए, अगर मान लीजिए किसी और डायरेक्शन में मैं स्टार्ट करता तब कैसे होता? चलिए वो भी लेके एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि मान लो मैं ईस्ट डायरेक्शन में इसे नहीं चलाता, नॉर्थ ले लेता, वेस्ट लेता किसी भी डायरेक्शन में चलाता। बस दिमाग में हमें ये रखना है शैडो इवनिंग के टाइम में शैडो ईस्ट में होता है। कंपास को चेंज कर देंगे, जैसे 3 किलोमीटर ये चला, मान लो यहां से चलता है 3 किलोमीटर ये चला नॉर्थ डायरेक्शन में, यहां से चलना शुरू किया ऊपर की तरफ, नॉर्थ नहीं, अभी कंपास नहीं बनाएंगे, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा ही करेंगे। स्ट्रेट 3 किलोमीटर चला और फिर बोलता है देन टर्न राइट, अब ये अपने राइट में घूम के 4 किलोमीटर चला। फिर बोलता है देन टर्न लेफ्ट, अब लेफ्ट की तरफ ये मुड़ के, लेफ्ट की तरफ मुड़ के 6 किलोमीटर चला। अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर, और ये अपने लेफ्ट में मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। हमसे बोला इफ द शैडो ऑफ दिनेश इज एट हिज राइट, अब इधर की तरफ गया तो राइट का मतलब ये हो गया राइट, और राइट में शैडो है, यानी कि राइट जो होगा इवनिंग का टाइम है तो राइट जो होगा वो होगा हमारा ईस्ट डायरेक्शन होगा। तो हम कंपास इस टाइप से, अगर यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो हम कंपास जो है उसको पलट लेते हैं। हमने देखा ईस्ट डायरेक्शन किधर है, इधर है, तो वेस्ट यहाँ होगा, वेस्ट यहाँ होगा तो नॉर्थ किधर होगा, नॉर्थ ये हो जाएगा और साउथ ये हो जाएगा। तो हमसे पूछा किस डायरेक्शन में चलना शुरू किया, तो चलना हमारा शुरू किया ईस्ट में चलना शुरू किया। हमें बस ये दिमाग में रखना है शैडो हमेशा ईस्ट में, इवनिंग का टाइम होगा तो शैडो हमेशा ईस्ट में बनेगा। अगर मॉर्निंग का टाइम होता और इसके राइट में शैडो बन रहा है यानी वेस्ट में बन रहा है, वेस्ट में शैडो बन रहा है, तो ये किधर चलना शुरू किया, वेस्ट में चलना शुरू किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इन वन इवनिंग आफ्टर सनराइज मोहन एंड गीता वी आर स्टैंडिंग बैक टू ईच अदर।
बैक टू ईच अदर, मोहन शैडो फेल एग्जैक्टली ऑन हिज लेफ्ट। एक मॉर्निंग का टाइम है, उसमें मोहन और गीता, मान लो ये मोहन है और ये गीता है, दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हैं। अब बोला क्या, मोहन शैडो फेल एग्जैक्टली ऑन हिज लेफ्ट, मोहन का शैडो लेफ्ट में फेल हो रहा है, लेफ्ट में फेल हो रहा है। देखो जब मॉर्निंग का बात है तो हमारा सन यहाँ पे होगा जो कि ईस्ट में है। आगे बोलता है मोहन का शैडो लेफ्ट में फेल हो रहा है, टुवर्ड्स विच डायरेक्शन डज गीता फेसिंग, गीता किस साइड में फेस की हुई है, साउथवर्ड। भाई बैक टू बैक है, यानी कि मोहन जिस साइड में नॉर्थ की तरफ फेस करके मैंने मोहन को खड़ा किया, तो गीता साउथ की तरफ फेस करेगी। चलिए इसको अगर दिमाग में आएगा कि सर मोहन को आपने ऊपर की तरफ फेस किया हुआ बता दिया, अगर नीचे की तरफ मैं बना दिया होता तब कैसे इसको करते। चलिए इसको भी उसी अकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ भी कंपास उस अकॉर्डिंग बना लेंगे जिस अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन है। जो भी हमारा आएगा, जैसे मान लो मैंने अगर या किसी व्यक्ति ने मोहन को यहाँ पे खड़ा कर दिया कि मोहन ऐसे खड़ा है और गीता जो है बैक टू बैक है, तो गीता ऊपर की तरफ, ये गीता है। बस दिमाग में रखना है मोहन के लेफ्ट में शैडो हो रहा है, ये मोहन है तो इसका लेफ्ट कौन हो जाएगा, मोहन का लेफ्ट ये हो जाएगा। अब शैडो यहाँ पे है, मॉर्निंग का टाइम है, यानी कि ये जो डायरेक्शन होगा ये ईस्ट होगा और ये डायरेक्शन वेस्ट होगा। तुरंत कंपास बना लेंगे, मॉर्निंग के टाइम में हमेशा सूरज किधर होगा, ईस्ट की तरफ होगा, और मॉर्निंग के टाइम में शैडो जब भी बनेगा वेस्ट की तरफ बन रहा होगा। तो हम तुरंत कंपास बनाएंगे, बोलेंगे कि भैया ईस्ट तो ये है और वेस्ट ये है, यानी कि नॉर्थ ये हो जाएगा और साउथ ये हो जाएगा। तो गीता किधर फेस की हुई है, गीता हमारा साउथवर्ड फेस की हुई है। तो कैसे भी बनाओ, तो हमारा बस कंपास को घुमाना आना चाहिए, तब क्वेश्चन जो है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, टफ से टफ क्वेश्चन आप विद इन 30 सेकेंड कर दोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रेखा स्टार्टेड हर जर्नी एट 7:30 AM आफ्टर वॉकिंग 50 किलोमीटर शी टर्न्स टू हर राइट। ठीक है, 7:30 AM में रेखा जो है अपना जर्नी शुरू करती है, मान लीजिए यहां से शुरू करती है 7:30 AM में और 50 किलोमीटर जाती है। ठीक है, 50 किलोमीटर ये 7:30 AM में शुरू करती है। सी टर्न्स टू हर राइट, अब ये अपने राइट में मुड़ती है और 70 किलोमीटर जाती है। ठीक, अगेन सी टर्न टू हर राइट एंड वॉक 50 किलोमीटर, अब 50 किलोमीटर फिर ये अपने राइट में आती है और जाती है। फाइनली सी अगेन टर्न टू हर राइट एंड वॉक 30 किलोमीटर, अब राइट में आती है 30 किलोमीटर चलती है, ये 50 किलोमीटर चलती। नाउ हर शैडो इज एट राइट साइड, शैडो जो है शैडो इस साइड में है। अगर शैडो इस साइड में है तो सन यहाँ पे होगा। अब बात कब का कर रहा है, 7:30 AM का कर रहा है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। शैडो एट हिज राइट, सी if she completed her journey with the speed of 20 किलोमीटर पर आवर। अब भैया ये 20 किलोमीटर आवर दे दिया, अब थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। ट्विस्ट ये आया कि अगर स्पीड जो उसको जर्नी का टाइम लगा, जर्नी का टाइम अगर इवनिंग का हो जाता है, इवनिंग का टाइम हो जाता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, शैडो जो होगा वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा। तो ये चेक कर लेते हैं कि कितना टाइम लगेगा यहाँ तक पहुंचने में, उसे कितना टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस कवर किया 50 प्लस 70 दैट इज 120 प्लस 50 दैट इज 170 प्लस 30 दैट इज 200 किलोमीटर। अब 200 किलोमीटर अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से
तो मतलब हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम जो होता सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो होगा वो किस क्या देगा, टाइम देगा। तो डिस्टेंस हो गया 200 किलोमीटर और स्पीड हो गया हमारा 20, तो यहाँ से हमारा जो आ जाएगा दैट इज 10 आवर का टाइम आ गया। अगर ये हमारा 10 आवर का टाइम लग रहा है दैट मीन्स कि अगर 7:30 AM है तो ये कितना हो जाएगा 5:30 AM 5:30 PM हो जाएगा। मतलब 7:30 प्लस 10 आवर करेंगे तो इसको देखो कैलकुलेशन जो है आप डायरेक्ट 10 जो जोड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऐसे समझो कि 7:30 सुबह का है, अगर 12 घंटे के बाद वो 7:30 शाम का हो जाएगा और शाम के 7:30 से 2 घंटा पहले यानी कि शाम का 5:30 हो जाएगा। अब 5:30 PM हो रहा है, 5:30 PM सन इधर है दैट मीन्स सन किधर होगा, वेस्ट में होगा और ये हमारा ईस्ट है। जैसा पुराने क्वेश्चन में मैंने बताया था वैसे आप कंपास बना लो और फिर जो भी क्वेश्चन बोला है उसके अकॉर्डिंग करते चलते हैं। तो हमारा ये ईस्ट हो गया, तो ईस्ट से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे नॉर्थ होता है और नॉर्थ से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री पे हमारा वेस्ट होता है और वेस्ट से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज पे हमारा साउथ होता है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है देन नाउ हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन सी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो उससे कितना दूरी पे है, तो ये जो डिस्टेंस हो गया 70 माइनस 30, 70 माइनस 30 दैट इज 40 किलोमीटर के दूरी पे है। आगे पूछता है इन विच डायरेक्शन सीज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में, तो इधर साइड में। इधर साइड क्या होता है, साउथ है, तो हमारा 40 किलोमीटर साउथ इज द राइट आंसर। ओके क्लास, थैंक यू। अब नेक्स्ट क्लास में ब्लड रिलेशन के साथ मिलूंगा, तो उसमें बेसिक से बिल्कुल बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।